Hi, how are you? Good idea. All well. Your good name? Lakshmi? Lakshmi. Nice है. Okay, Lakshmi, तो आज आप हेयर कट के लिए आए हो? Yes. So, last हेयर कट कब लिया था आपने? I think June में. Yeah, June में. It's been 1 year. Yeah. तो 1 year back तो आपके हेयर फिर आपने कितने शॉर्ट हुए थे उस टाइम पे? हाँ. अभी कितना शॉर्ट जाना चाहते हो? इतना भी चलेगा. थोड़ा सा और शॉर्ट हो सकते हो. ठीक है. और आपका हेयर नेचुरली बेबी है, राइट? तब कुछ स्टाइलिंग वगैरह कुछ करते हो नॉर्मली या उसको नेचुरल ऐसे करते नेचुरल छोड़ के कभी कभी स्टाइलिंग करनी हो? अपने वेव्स को भी एनहांस करते हो कभी आप, जैसे वेव्स और वेवी करने हैं नेचुरल? हाँ, जैसे कि छोटी कर लेते हैं जैसे नॉर्मली कर लेते हैं. हाँ. तो कभी हेयर कट की बात करते हैं, अगर आपको इनफ चाहिए तो थोड़ा सा आपको बीच में लेयर्स ऐड करूंगा, स्केयर लेयर्स के पैटर्न में. और फ्रंट से अच्छी चेंज करके हम कर्टन बैंड्स डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अगर हम देखें तो बेस ना मतलब यहाँ पे स्क्वायर है और चीक बोन्स और जॉ लाइन आपकी स्क्वायर फॉल जाती है और चीक बोन्स प्रोमिनेंट है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ये लेंथ आपका रहेगा, बीच में लेयर्स रहेगा और फ्रंट से कर्टन बैंड रहेगा. ठीक है. ओके, तो सबसे पहले स्क्वायर लेयर्स करने जा रहे हैं. और स्क्वायर लेयर करने से पहले हम इनका वन लेंथ कट करेंगे. तो उसके लिए मैंने अभी प्रोफाइल सेक्शन निकाला है और प्रोफाइल सेक्शन के बाद हम बैक में डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन निकालेंगे. सबसे पहले इनका डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेकर 1 फिंगर डेप्थ के साथ में 1 लेंथ यहाँ पर कर रहे हैं. सो फॉलोइंग द सेम थिंग फ्रॉम द सेकंड साइड. उसके बाद हम दोनों लेंथ को क्रॉस चेक करेंगे. सो अगर इवन है इट मींस कि हमारा जो कट है वो लाइंस बराबर है. ओके ओके. सो अब डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस के बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा हॉर्सू सेक्शन है. हॉर्सू सेक्शन लेकर हमने जो 1 लेंथ को इस साइड कंप्लीट किया है, सेम अदर साइड भी हम इसी सेक्शंस के अकॉर्डिंग को कंप्लीट करेंगे. हॉर्सू सेक्शन आप सब जानते हो, एक यू शेप की तरह होता है, जैसे घोड़े का नाल होता है. इट्स लाइक घोड़े के नाल की तरह सेक्शन होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्राउन एरिया में निकाला जाता है, टॉप एरिया में. ओके. सो अब जो हॉर्स शू सेक्शन के अंदर हेयर है, हम उन हेयर को कॉम्ब करके नेचुरल फॉल के ऊपर ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं 0 डिग्री, और यू कैन से लाइक 1 फिंगर डेप्थ में हम उसको जो हेयर कट कर रहे हैं. Same we will follow to another side. ये हमारा गाइड है नीचे. इस तरह से जो है वो हमारा 1 लेंथ कंप्लीट हो गया. क्रॉस चेक करेंगे हम. परफेक्ट. अब हम इस कट में जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसका फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, तो फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करेंगे. फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करने के लिए गाइस हम फिर प्रोफाइल सेक्शन निकालेंगे, सेंटर प्रोफाइल सेक्शन, सेंटर ऑफ द फोरहेड टू द सेंटर ऑफ द बैक. फिर हम रेडियल सेक्शंस लेंगे और रेडियल सेक्शंस कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट से जो सेक्शंस लेंगे दैट विल बी डायगोनल बैक. सो डायगोनल बैक सेक्शन, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसका जो लोअर पॉइंट होता है वो बैक की तरफ होता है. तो टॉप से स्टार्ट होता है एंड जो लोअर पॉइंट होता है दैट इज टुवर्ड्स द बैक. सो ये हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है. सो हमने एक डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस लिया और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम बेस लाइन आप इसको कट करेंगे. बेस लाइन आप मतलब बेस लाइन में हमारी गाइड होगी. ये जो बेस लाइन में आपको दिख रहा है हमारा गाइड है. हमने यहाँ से इसको कट करना शुरू करना है और ऊपर की तरफ को हम ऐसे ही कट करके उसको लेकर आएंगे. करेंगे क्योंकि ये हमारा एज ए गाइड भी काम करेगा. ओके, सो वी आर डन विद द गाइड. अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि आपने एक साइड गाइड बना लिया है, आपको सेम गाइड दूसरी साइड भी बना लेना चाहिए, सो दैट कि आपका लेंथ जो है वो शॉर्ट लॉन्ग ना हो और इक्वली आप काम कर पाए. तो सेम गाइड हमें दूसरी साइड भी बनाना पड़ेगा. और यहाँ पे भी
बेस लाइन को चेक करेंगे कि क्या बेस लाइन इक्वल आ रहा है हमारा। अगर बेस लाइन में हमारा ऊपर नीचे है यार, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग अपना गाइड बिल्कुल परफेक्ट है बेस लाइन का गाइड। बेस लाइन के गाइड के अकॉर्डिंग हम जो है वो अपना लेयर ऐड करना शुरू करेंगे। फॉरवर्ड गेशन डालेंगे इस बार। ऊपर से हमारा गाइड है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। इतनी दोनों साइड हमारा जो है वो इक्वल बैलेंस चल रहा है, इवन मूवमेंट दोनों साइड आ रहा है। सो वी आर मेकिंग इट इंश्योर कि दोनों साइड हमारा लेंथ सेम रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, अभी तक हमने सेक्शन लिया था डायगोनल बैक, अब इट विल बी पिवटिंग डायगोनल। पिवटिंग डायगोनल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहीं से शुरू होगा बट एंड पॉइंट डिफरेंट होगा। एंड पॉइंट इसका डिफरेंट आएगा। दिस इज पिवटिंग डायगोनल बैक। ओके, सो अब हम प्रीवियस गाइड के ऊपर इसको ले जाके, ये हमारा गाइड दिख रहा है, यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। Following the same in the top area. Okay, so we will follow it perfectly. That's great. लास्ट सेक्शन हमारा टॉप का, उसको भी हम इसी के ऊपर ओवर ड्रैग करके कट करेंगे। That's great. Combing it and cutting it. So if I talk about the over direction is इस तरह से हम इसको ओवर ड्रैग करके 45 डिग्री के एलिवेशन पे कट कर देंगे। इस साइड हमने गाइड बना ली है। अब हम हेयर को फिर से नेचुरल फॉल पे ओवर ड्रैग करेंगे। एलिवेशन विल बी 45 डिग्री टू स्टेशनरी, मतलब पहले हम 45 डिग्री पे हमने ओवर ड्रैग किया था, अब उसी के ऊपर हम जो है वो फिर से एलिवेट कर रहे हैं 45 डिग्री पे ही। अगर हमारे हेयर का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो हम इस एलिवेशन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट सेक्शन, इसको हम ओवर ड्रैग कर रहे हैं। एलिवेशन इज अगेन 45 डिग्री। हमारे पास ये नीचे गाइड हमें दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो लॉन्ग हेयर है हम उनको कट कर देंगे। हमारे कट में परफेक्शन आता जाएगा। सेम हम उसको कट कर देंगे अगेन एट द एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। जो हेयर बच रहे हैं प्रीवियस गाइड के अकॉर्डिंग हम उनको कट कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास ये फॉरवर्ड वेरिएशन का मूवमेंट आ रहा है। हमें इसके अंदर जो है वो स्क्वायर लेयर ऐड करना है। स्क्वायर लेयर्स का ये बेनिफिट होता है कि वो हमें कॉर्नर्स देती है। हर लेयर का अपना एक बेनिफिट है। राउंड लेयर्स का अपना है, स्क्वायर लेयर का अपना बेनिफिट है, ट्रायंगुलर लेयर का अपना बेनिफिट है। सो हर लेयर्स एक डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट करती है। स्क्वायर लेयर्स हमेशा हमारे जो हेड के कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के ऊपर हैवीनेस क्रिएट करती है। यहाँ पे हैवीनेस देगी, फ्रंट में हैवीनेस देगी। तो जब हमारे ऑब्जेक्टिव कॉर्नर्स के ऊपर हैवीनेस क्रिएट करना है तो हम स्क्वायर लेयर को प्रेफर करेंगे। तो हेड को साइड से फ्लैट करेंगी और कॉर्नर्स के ऊपर वो हैवीनेस देगी। ओके, सो अभी हम स्क्वायर लेयर कर रहे हैं और स्क्वायर लेयर के लिए जो हम फर्स्ट सेक्शन लेंगे दैट विल बी सेंटर प्रोफाइल सेक्शन। गाइड बनाने के लिए हम उसको यूज करेंगे। सो अभी हमने फ्रंट, इसको हम ऊपर 90 डिग्री के पास ओवर ड्रैग करेंगे और हम गाइड लेंगे फ्रंट से, जो कि हमारा ऑलमोस्ट शॉर्टेस्ट लेयर है। सो दिस विल बी आवर गाइड फॉर स्क्वायर लेयर। तो हम यहाँ से इसको बिल्कुल स्क्वायर कट करेंगे। 90 डिग्री एलिवेशन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके 90 डिग्री ओवर ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और 90 डिग्री टू ओवर ड्रैग ही हमारा एलिवेशन रहेगा। इसके ऊपर हम इसको बिल्कुल स्क्वायर कट करेंगे। इस तरह से हमारे पास फ्रंट से लेकर बैक तक ये जो एक लाइन है ये हमारे पास एक एज ए गाइड काम करेगा, राइट। सो अब हम दोनों साइड के गाइड को दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट गाइड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट गाइड टुवर्ड्स द राइट साइड, इस तरह से बैक तक। और हमारा ये प्रोफाइल सेक्शन के बाद जो ये रेडियल सेक्शंस हैं ये साइड में रहेगा। ये रेडियल सेक्शंस हो गया। अब हमने जो बैक में गाइड बना रखा है
उस गाइड से हम लोग काम करना शुरू करेंगे। सो हमारा गाइड है ये, इसको हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। रेडियो सेक्शन है, हमने इसको क्रॉस चेक किया, कुछ ऐड ऑन हो गए हैं, तो हम इनको कट करते हैं। अब हम फिर से रेडियल सेक्शन लेंगे, जिसको हम पिवटिंग रेडियो सेक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये सेम सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ओवर डायरेक्ट करेंगे इसको 90 डिग्री टू ओवर डायरेक्टेड पे, यहाँ पे ओवर डायरेक्ट करेंगे, एलिवेट करेंगे 90 डिग्री टू ओवर डायरेक्ट पे, और इसको फिर हम यहाँ पे बिल्कुल स्क्वायर कट कर सेक्शन जो साइड का है, पिवटिंग रेडियो सेक्शंस, इसको फिर से ऊपर की तरफ ओवर डायरेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, और यहाँ पर 90 डिग्री पे एलिवेशन रख के हम इसको बिल्कुल स्क्वायर so we will follow the same thing to the second side. अभी हम रेडियल सेक्शन लेंगे टॉप ऑफ द हेड से हेयर लाइन तक, इसको ओवर डायरेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 90 डिग्री टू द ओवर डायरेक्टर पे, डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर लेके जाएंगे अच्छी तरह से, और 90 डिग्री पे एलिवेट करके हम इसको स्क्वायर कट करेंगे। राइट, अब हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे पिवटिंग रेडियल सेक्शन। तो पहले हम रेडियल सेक्शन ले लिया हमने, उसके बाद पिवटिंग रेडियल सेक्शन, बिकॉज ये सेम जगह से शुरू हो रहा है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पिवटिंग रेडियल है। इसको फिर से हम ऊपर ओवर डायरेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, एलिवेशन इज 90 डिग्री, और इसको स्क्वायर कट कर दिया। फिर से एक बार चेक करेंगे, कुछ अगर लेफ्ट अवे तो उसको निकालेंगे। देन लास्ट सेक्शन पिवटिंग रेडियल सेक्शंस में, इसको हम ओवर डायरेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी 90 डिग्री टू ओवर डायरेक्टेड, एलिवेशन विल बी 90 डिग्री टू ओवर डायरेक्टेड, और ये हमारा गाइड में दिख रहा है, इस गाइड के अकॉर्डिंग हम इसको कट। फिर से एक बार क्रॉस चेक करेंगे इसको। ओके, अभी हमने रेडियल सेक्शंस लिए थे, पिवटिंग रेडियस, तो हम इसके जस्ट अक्रॉस डायगोनल बैक सेक्शंस लेके इसको चेक करेंगे, हम इसका लेंथ देखेंगे, इसमें कुछ अनइवन तो नहीं है, जो थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट इवन है, जो थोड़ा बहुत अनइवन है उसको निकाल देंगे। बैक में यू कैन सी कि हमारा स्केल लेयर का इम्पैक्ट जो है वो आगे है, सो देयर फॉलिंग स्क्वायर, अगर आप देखोगे तो स्क्वायर पैटर्न में फॉल कर, और ये कॉर्नर्स को हैवी बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हैवीनेस क्रिएट करेंगे, यहाँ से फ्लैट रखेंगे। फ्रंट जब हम कट करेंगे तो बैक में खड़े होकर करेंगे, बैक सेट विल बी हॉरिजॉन्टल सेक्शंस, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इसको अगेन 90 डिग्री टू ओवर डायरेक्ट कर रहा हूँ टॉप पे, और एलिवेशन इज अगेन 90 डिग्री टू ओवर डायरेक्टेड, बिल्कुल स्ट्रेट अप, एंड आई कैन सी माय गाइड, मेरे को गाइड दिख रहा है, इफ यू कैन सी राइट, इस गाइड के अकॉर्डिंग हम इसको जो है वो बिल्कुल स्क्वायर कट करेंगे। सो नेक्स्ट सेक्शंस वी विल फॉलो, द सेकंड लास्ट सेक्शन इज दिस, इसको भी हम 90 डिग्री पे ओवर डायरेक्ट करेंगे, एलिवेशन विल बी 90 डिग्री टू ओवर डायरेक्टेड, और इसको भी हम गाइड के अकॉर्डिंग नाउ जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन को हमने पिछले प्रीवियस सेक्शन पे ओवर डायरेक्ट करके काम किया है, सो मींस दिस लास्ट सेक्शन इट विल कम टू दिस सेक्शंस, इसको हम बैक में ओवर डायरेक्ट करके कट करेंगे। सो ये छोटा सा जो कॉर्नर्स है इसको हम निकालेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? सो दैट कि फ्रंट में हैवीनेस रहे। जब भी
फिर ओवर डायरेक्शन करते हैं तो ओवर डायरेक्शन जो है वो लेंथ हमें देती है। तो अगर हम बैक में ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं तो इट मींस कि हमें फ्रंट में लेंथ में। नाउ वी विल फॉलो द सेम थिंग टू द अदर साइड। ओके, सो अभी हमारा हेयर कट कंप्लीट हो गया। अभी हमें फ्रंट में जो बैंग्स करने हैं वो हम तब करेंगे जब हेयर थोड़े नेचुरली ड्राई हो जाए, क्योंकि जब हेयर नेचुरल ड्राई होते हैं तो हमें उसके नेचुरल फॉल का पता चलता है कि फ्रंट में वो किस लेंथ तक वो फॉल करेगा। अभी हेयर वेट होते हैं तो पानी की वजह से हेयर में वेट होता है तो हमेशा लॉन्ग फॉल करते हैं। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उसका लेंथ थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आप बैंग्स काटो ऑलवेज कट इन ड्राई। तो हम इसको नेचुरल ड्राई करेंगे, फिर हम देखेंगे नेचुरली हेयर में कैसा फॉल आ रहा है। ओके, सो भी ट्राई करते हैं। ओके, सो अब हम नेचुरल हेयर में देखेंगे कि इनके हेयर में सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग किस लेंथ पे हमें जो बैंग्स कट करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे तो ये बहुत फ्लैट है और बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सो लेट्स सी कि हमें किस लेंथ पे जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे होल्ड करता हूँ तो यहाँ पर ये परफेक्ट लेंथ इनको दे रहा है इस पॉइंट पे, राइट। तो हम इट मींस कि मैं इसको ऑलमोस्ट इतना करता हूँ। एंड अदर साइड में भी सेम रख सकते हैं या समटाइम उसको भी हमें ऊपर नीचे करना पड़ता है। सो वी विल सी कि दोनों में इक्वल लेंथ रहेगा नहीं रहेगा। इस साइड थोड़ा सा लॉन्ग रखना पड़ेगा, इस साइड थोड़ा सा शॉर्ट रखना पड़ेगा। सो इट विल गिव नाइस इफेक्ट ऑफ कर्टन बैंग्स। सो अभी इसको कट करते हैं जो लेंथ हमने डिसाइड किया था। सो इट वाज दिस लेंथ, इसको हम कट कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन इज ओवर डायरेक्टेड सेम गाइड के अकॉर्डिंग। जब हेयर बहुत ज्यादा डेंस होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना चाहिए बैंग्स के लिए, मतलब जो बहुत बल्क बना देता है। सो लेट्स सी कैसे फॉल कर रहे हैं, कितना डिफरेंस आ गया जस्ट थोड़ा सा लेंथ कट करने से। यू कैन सी इस तरफ और इस तरफ में डिफरेंस, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि एक हेयर कट जो है वो मैजिक क्रिएट कर सकता है। एंड नॉट ओनली हेयर कट, ए गुड हेयर कट। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम इस लेंथ को कट करेंगे एंड वी विल ओवर डायरेक्ट द रेस्ट ऑफ द हेयर टू दिस साइड। तो इस तरह से जो है वो हमारा ये कर्टन बैंग्स जब हो गए और यू कैन सी कि कितना अमेजिंग लुक आ रहा है। सो स्क्वायर लेयर का ये बेनिफिट है, देखो ये फ्रंट से फ्लैट करता है, यहाँ पे हैवीनेस दे रहा है, वेट दे रहा है बिकॉज इट हैज द लेंथ, क्योंकि स्क्वायर लेयर में कॉर्नर्स हमेशा थोड़े लॉन्ग होते हैं। तो स्टिल यहाँ से फ्लैट कर रहा है, यहाँ हैवीनेस क्रिएट कर रहा है कॉर्नर्स की। तो ये स्क्वायर लेयर की ब्यूटी है। ओके ओके, सो अभी हमने स्टाइलिंग कर ली है। स्टाइलिंग के बाद थोड़ा हम इसमें डीप पॉइंट कट करेंगे सो दैट कि हम हेयर कट को और ज्यादा डिफाइन कर पाए। तो डीप पॉइंट कट करने के लिए हम सेम उसी सेक्शन पे काम करेंगे जैसे हम जिस सेक्शन पे हमने हेयर कट किया था, वैसे हमने उसको लिफ्ट किया। जहां जहां पर हमें लगेगा कि हेयर में बहुत ज्यादा हैवीनेस है वहां पर हम डीप पॉइंट कट करेंगे। सो सेम पैरेलल टू द प्रीवियस कट हम एक और लाइन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पे स्क्वायर लेयर हो रखा है तो हम इंटरनली एक और लाइन क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमें और एक्स्ट्रा मूवमेंट हेयर में लाके देगी। सेम पूरे हेड पे फॉलो करेंगे सो दैट कि हमें मैक्सिमम मूवमेंट मिल जाए। ओके, सो अभी हमारा जो हेयर कट है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने वन लेंथ किया, फिर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन किया और उसके बाद हमने स्क्वायर लेयर समर्पित कर्टन बैंग्स जो ऐड ऑन किए। सो यू कैन सी कि कितना अमेजिंग लुक दे रहा है। सो लक्ष्मी कैसा लगा आपको? Awesome. Awesome. No words. It's got many words. That's great. So finally we can see कि स्क्वायर लेयर ने यहाँ पर वेट ऐड किया है, मूवमेंट ऐड किया है
बेसिकली फ्लैट लेयर्स का काम करता है और उस पे हेवीनेस देता है।